ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। अब स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट बी इस वक्त हाजिर है। अगर वो पिछली वीडियो स्प्लिट हो गया था दो में तो ये पार्ट 3 होगा, अदरवाइज ये पार्ट 2 होगा। आप सीक्वेंस से देख रहे होंगे। हमने एक्सियल स्केलेटन तफसील से पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो हड्डियां हैं जो मेन स्केलेटन से बाहर निकले हुए, जैसे कि हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां, और हाथ की हड्डियों को मेन स्केलेटन के साथ जो मिलाने वाली हड्डी है गिरडल्स, उनको, यानी दो चीज़ें, दो तरह के बोन मिलके अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन दो तरह के बनाते हैं, एक है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, दूसरा है गिरडल्स। अच्छा जनाब, तो अब हम क्या करते हैं, अपर लिम्ब को पेक्टोरल गिरडल के साथ पढ़ेंगे, यानी हाथ को मेन हड्डी के साथ जिसने कनेक्ट किया हुआ है उस हड्डी का नाम है पेक्टोरल गिरडल। तो यहाँ पर भी पेक्टोरल गिरडल है। शोल्डर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर आपका पेक्टोरल गिरडल है, और शोल्डर को अगर मैं पीछे की तरफ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक हड्डी नज़र आएगी, ये वाली और ये वाली हड्डी, ठीक है। ये आपका पेक्टोरल गिरडल का हिस्सा है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ से स्टर्नम के इसमें टॉप से एक बोन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज क्लेविकल, ठीक है। कॉलर बोन भी उसको बोलते हैं। तो ये भी कॉलर बोन है, क्लेविकल है, ये भी क्लेविकल है, ठीक है, जो एक तरफ आपके स्टर्नम के साथ अटैच है। आगे जाकर ये आपके स्कैपुला के ऊपर जो एलिक्रनम प्रोसेस है वहाँ पर ये अटैच है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद अपर लिम्स एंड देन गिरडल। अच्छा, गिरडल्स, यहाँ पर भी एक गिरडल है, यहाँ पर भी गिरडल है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसा क्लियर कर दूँ आपके लिए ताकि आपको बाद में इशू ना हो, ठीक है। यस, तो रेड कलर दे देता हूँ इसको। ओके, यस, दिस वन इज, या ये हमारे पास क्या है, गिरडल्स है। गिरडल्स वो बोन होते हैं जो हाथ की हड्डियों को मेन बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। पेक्टोरल गिरडल, पेक्टोरल गिरडल, डेफिनेशन क्या होगा इसका, पेक्टोरल गिरडल का, द बोन्स विच कनेक्ट द अपर लिम्ब विद द मेन स्केलेटन, विद द एक्सियल स्केलेटन। अच्छा, दूसरा कौन सा गिरडल है, पेल्विक गिरडल। ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक गिरडल। पेल्विक गिरडल क्या करता है, आपके टांग के हड्डियों को आपके मेन स्केलेटन, बिकॉज ये हमारा मेन स्केलेटन था, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन था, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ये आपका पेल्विक गिरडल आ गया। तो चले जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं। अपर लिम्ब जो है उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। अपर लिम्ब के अंदर जो सबसे पहली हड्डी है वो आपका ह्यूमरस है। इसका अपने नाम याद रखना है, HUMUR, ह्यूमरस। ये आपका पहला हड्डी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी एक ही हड्डी है, शोल्डर के बाद ह्यूमरस आ गया। ह्यूमरस के बाद फिर दो हड्डियाँ दो हड्डियाँ हैं। एक का नाम है रेडियस, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, और एक है अल्ना, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। रेडियस अंदर, ये अगर आप हाथ को इस तरह ले लेंगे तो उसका आसान तरीका ये है कि थंब जो साइड है, थंब के साथ, क्योंकि इधर दो हड्डियां हैं, तो थंब के साथ जो हड्डी आएगी, दिस इज योर रेडियस, ये वाला रेडियस है, वो अल्ना है। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ आ जाएंगे तो रेडियस बाहर की तरफ जाएगा, अल्ना अंदर की तरफ आएगा, सही है। तो रेडियस, अल्ना। उसके बाद यहाँ पर 8 हड्डियाँ हैं, 8 हड्डियाँ, उसका नाम है कार्पेल्स, का नाम है उसका कार्पेल्स, 8 कार्पेल्स। फिर 5 हड्डियाँ हैं, उनका नाम क्या है, मेटाकार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स जो आपकी हथेली बनाएंगी, ये वाली, ये आपकी हथेली बनाएंगी। रिस्ट बोन जो आप देख रहे हैं, दिस इज, यहाँ पर आपकी 8 हड्डियाँ हैं कार्पेल्स के नाम से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 हड्डियाँ यहाँ इसके अंदर है, दे आर कॉल्ड एज मेटाकार्पेल्स। फिर उंगलियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उंगलियाँ स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से आपका मेटाकार्पेल्स है, फिर यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उंगलियाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी उंगलियां, ठीक है। सो ये वाला जो रीजन इसमें उंगलियां आ रही थी आर कॉल्ड एज फेलेंजेस,
क्या कहते हैं इसको? फेलेंजेस, फेलेंजेस। अब फेलेंजेस में अब उंगली में 3 हड्डियां हैं। ये देखो, ये एक छोटी सी हड्डी ये है, एक छोटी सी हड्डी ये है, एक 3 है, तो 1 2 3 हड्डियां, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। ये जो आपका थंब है इसमें 2 हड्डियां, बाकी में 3 3 3 3 हड्डियां हैं। तो 3 3 9 12 13 14 14 बोन्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसमें क्या है? 14 बोन्स आ गए। मेटाकार्पल्स में कितने? 5 है, ये 8 है, ये 2 है और ये 1 है। ये आपका हो गया अपर लिम्ब। इसी तरह से आपका अब हम आते हैं गिर्डल की तरफ आते हैं। पेक्टोरल गिर्डल, डेफिनेशन तो हो गया पेक्टोरल गिर्डल का। पेक्टोरल गिर्डल में हमारे पास ये जो बैक की तरफ एक हड्डी है, दिस वन इज द स्कैपुला। इसको क्या कहते हैं? स्कैपुला कहा जाता है, स्कैपुला, राइट, दिस इज आवर स्कैपुला। स्कैपुला के अंदर यहाँ पर एक कैविटी है, ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते हैं ग्लिनाइड कैविटी। इस कैविटी के अंदर जो है आपका जो ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड इधर अटैच हुआ है। सो ये कौन सा हड्डी है? दिस इज ह्यूमरस, ठीक है, ये आपका ह्यूमरस बोन है, ये उसका हेड है। ये जो हेड है ये यहाँ पर अटैच होगा, ह्यूमरस का हेड जो है यहाँ पर अटैच होगा, राइट। दिस इज व्हाट, ये ह्यूमरस का हेड इधर अटैच होगा ताकि इसमें बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट कर सके। ह्यूमरस, ये आ गया आपका स्कैपुला और ह्यूमरस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लोअर लिम्ब की तरफ, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा आप नीचे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ तक आ सकते हैं, आपका डायग्राम। तो पहले हम आ जाते हैं लेग्स की तरफ। यहाँ पर पहले जो हड्डी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फीमर। फीमर ये आपकी एक हड्डी है सबसे बड़ी। जिस तरह यहाँ पर ह्यूमरस एक हड्डी है, इस तरह फीमर है। फिर यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है टीबिया, दूसरे का नाम है फिब्यूला। फिब्यूला एक बड़ी है, एक छोटी है। तो जो थोड़ी सी जो मोटी जो थोड़ा सा थिक बोन है, दैट इज कॉल्ड इज टीबिया, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है टीबिया। और जो थोड़ा सा थिन बोन है, कॉल्ड इज फिब्यूला। तो थिन और थिक में आपने देखना है कौन सा थिन है कौन सा थिक है। टीबिया एंड फिब्यूला, ये है टीबिया एंड फिब्यूला, यहाँ पर है टीबिया एंड फिब्यूला। फिर टीबिया एंड फिब्यूला, जिस तरह यहाँ पर एक हड्डी के बाद 2 हड्डियाँ हैं, रेडियस और अल्ना, इसी तरह यहाँ पर फीमर के बाद 2 हड्डियाँ हैं, टीबिया एंड फिब्यूला। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर है कि ये फीमर और टीबिया फिब्यूला, यहाँ पर एक फ्लोटिंग बोन है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा टेंडन यहाँ से गुजरा हुआ है। इसका नाम क्या है? पटेला। इसका पटेला ये है, ठीक है, पटेला इसको कहते हैं। ये इसको आप अपने हाथ से आगे पीछे कर सकते हो, पटेला बोन। एंड देन यहाँ पर है हमारे पास, जिस तरह वहाँ पर 8 कार्पिल्स आए थे, यहाँ पर 8 के बजाय 7 कार्पिल्स के बजाय टार्सल्स लिखेंगे। क्या करेंगे? टार्सल्स। वहाँ पर कार्पिल्स, टार्सल्स। फिर उसके बाद आपने मेटा कार्पिल्स का लफ्ज़ यहाँ यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मेटा टार्सल्स। बड़ा आसान है, अब मेटाटार्सल्स लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर आपने मेटाकार्पल्स यूज़ किया था, ये बहरहाल ये भी 5 है। फिर वहाँ पर आपने फेलेंजेस लफ्ज़ यूज़ किया, यहाँ पर भी क्या है? फेलेंजेस। यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? फेलेंजेस। वहाँ पर भी फेलेंजेस थे, यहाँ पर भी फेलेंजेस है, नाम दोनों का सेम है। लेकिन वहाँ पर जो था यहाँ पर आपका सोल बनाएगा, ये जो फेलेंजेस हैं, ये मेटाकार्पल्स आपका क्या बनाएगा? सोल बनाएगा, सोल। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेटाटार्सल जो है वो सोल बनाएगा, मेटाकार्पल जो है क्या बनाएगा? पाम बनाएगा, पाम। ये आप टेस्ट के लिए देखिए, पाम, हथेली, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या था? मेटाकार्पल्स था, लेकिन उस केस में मेटाटार्सल्स है और फेलेंजेस यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेल्विक गिर्डल की तरफ। जैसे आपने पेक्टोरल गिर्डल पढ़ा, पेल्विक गिर्डल का डेफिनेशन क्या है? ये वो हड्डियाँ हैं जो आपके लोअर लिम्ब्स को अटैच करते हैं मेन स्केलेटन के साथ। तो पेल्विक गिर्डल में क्या कौन कौन से बोन्स शामिल हैं? पेल्विक गिर्डल में ये जो सबसे ब्रेड का जो बड़ा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है आपका इलियम। ये है आपका इलियम, ये पहला, ये सारा आपका इलियम है। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा ये सामने दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज इस्कियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस्कियम। और ये सामने वाला जो पोर्शन है, यहाँ से भी ये सामने वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं प्यूबिस। तो इसी तरह ये इलियम का एक साइड है, ये इलियम का दूसरा साइड है। इलियम
ये प्यूबिस है तो ये भी प्यूबिस है, ये इस्कियम है, ये वाला पार्ट ये इस्कियम है, तो ये भी क्या है, ये भी इस्कियम है। तो इलियम, प्यूबिस, इस्कियम, ये 3 बोन्स आपके पेल्विक गिर्डल में आ रहे हैं। एक और बात भी याद रखिएगा कि आपका पेल्विक गिर्डल जो है उसने रीढ़ की हड्डी के साथ बोन जो है बनाया हुआ है। रीढ़ की हड्डी का चौथा पोर्शन अगर आपको याद हो सैक्रम के नाम से, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सैक्रम है, रीढ़ की हड्डी है, ये सैक्रम है और ये उसका छोटा सा दुम है जिसको अपने कोसिक्स का नाम दिया था, कोसिक्स, ये कोसिक्स है, ये वाला सैक्रम है। तो सैक्रम अगर मैं एस लिख दूं और ये आपका इलियम आई कर दूं, आई एल, इलियम, तो ये इनके बीच जो जॉइंट है यहाँ पर बड़ा स्पेशल जॉइंट है, इसको बोलते हैं इलियोसेक्रल जॉइंट। इलियोसेक्रल जॉइंट, अक्सर लोगों का ये जोड़ भी ख़राब हो जाता है, उनको फिर बैक में पसला भी होता है। जो लोग फिजियोथेरेपी में जाएंगे उनको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये इलियोसेक्रल जॉइंट है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ने इलियम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। और ये आपका पेल्विक गिर्डल जो है बहुत, इसको बहुत, इसके साथ जो मसल्स अटैच है वो आपका कोर मसल बनता है। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो कोशिश करते हैं कि यहाँ के मसल्स मजबूत हों, बैक मसल और यहाँ पर, ताकि उनकी बॉडी का पोस्चर अच्छा रहे। तो इसके साथ ये वाला हिस्सा भी ख़त्म हो गया। एक्सियल स्केलेटन भी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास, सॉरी एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जिस्म से निकले हुए जो बोन होते हैं वो आते हैं, और साथ साथ वो बोन होते हैं जो कि जिस्म से निकले हुए बोन को मेन स्केलेटन के साथ अटैच करते हैं, इसका नाम है गिर्डल्स। तो गिर्डल्स हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है पेक्टोरल गिर्डल और एक है पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल को हमने हाथ की हड्डी के साथ पढ़ा, पेल्विक गिर्डल को हमने टांगों की हड्डी के साथ पढ़ लिया था। अपर लिम्ब के अंदर एक हड्डी है, उसका नाम है ह्यूमरस, और उसके बाद 2 और हड्डियां हैं, रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। पेक्टोरल गिर्डल के अंदर फिर क्या है, स्कैपुला है और क्लेविकल बोन है। स्कैपुला के अंदर कैविटी है जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड अंदर गया होता है, ग्लिनाइट कैविटी, और यहाँ पर भी एक कैविटी है, सॉरी ये मैंने आपको नहीं बताया था, इधर भी एक कैविटी है, ठीक है, इधर भी एक कैविटी है। उस कैविटी में फिर किसका हेड अंदर जाएगा, ये जो आपका फीमर है, फीमर का जो हेड है वो इस कैविटी के अंदर है। इस कैविटी का नाम क्या है, एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम उस कैविटी का नाम है, ठीक है। तो ये मैंने अभी याद आया मुझे। अच्छा, पेक्टोरल गिर्डल हो गया आपका, अपर लिम्ब भी हो गया। लोअर लिम्ब के अंदर फिर कौन सी हड्डी है, फीमर है, टिबिया एंड फिब्यूला है, टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है और फेलेंजेस है। आप याद रखें कि मेटाटार्सल इधर सोल बना रहा है तो वहाँ पर मेटाकार्पल्स पाम बनाएगा। इसी तरह पेल्विक गिर्डल में हमारे पास 3 हड्डियाँ थी, एक का नाम है इलियम, उसका नाम है प्यूबिस, उसका नाम है इस्कियम। इलियम, इलियम, प्यूबिस, प्यूबिस, इस्कियम, इस्कियम, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इलियम जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ जॉइंट में बनाता है। तो ये था सारा का सारा डायग्राम। और फाइनली ह्यूमन स्केलेटन को हमने अपने दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में मुकम्मल किया। समझ आ गया होगा तो ठीक है, लिख लिए इसको अपने साथ, और साथ साथ इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, तादाद भी ज़रूर याद रखिएगा कि तादाद कितनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।